आज आइडिया बॉलीवुड क्लब में हमारे पास हैं फिल्म किडनैप की लीड कास्ट मिनीशा लांबा एंड इमरान खान. सो वेलकम ऑन द शो. हाय, नाइस टू बी हियर. हेलो. सो मिनीशा, सबसे पहले आप किडनैप क्यों होती हैं पिक्चर में? एक सिंपल किडनैपिंग फिल्म नहीं है कि किडनैप कर लिया और मुझे पैसे चाहिए. इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म, यूनिक रीजंस व्हाई ही इज किडनैपिंग हर. Is he kidnapping you because you're looking so hot in the film? Is that one of the reasons? Well, that's It is. अच्छा, मुझे बताइए आपकी पहली फिल्म, आपके लिए कुछ दिक्कतें आई टू गेट इनटू बॉलीवुड? मेरी एम्बिशन नहीं थी कि मैं बॉलीवुड आके एक एक्ट्रेस बनूं. मैं दिल्ली में पढ़ रही थी और थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर रही थी अपने कॉलेज के साथ, और जो मेरी एक नौकरी थी, बहुत हड़बड़ी नौकरी थी उसके साथ. सो वन ऑफ द एड्स दैट आई डिड वाज फॉर अ मेकर कॉल्ड सुजीत सरकार, और फिर वो कह रही थी कि आई एम मेकिंग अ फिल्म, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ. आई हैड नो इंटरेस्ट टू एक्ट, आई डिडंट नो हाउ टू एक्ट, और इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी. तो 6 महीने they pursued me and said, you know, we want you, and had a discussion with my parents and thought about it that if this is something I have to do, फिर this is something then I have to do for life, you know, properly. ये नहीं कि आप 2 साल निकालो अपनी ज़िंदगी में और आपके सहेलियाँ, आपके दोस्त सब आगे जाके MBAs कर रहे हैं, अपने करियर्स में फुटहोल्ड डाल रहे हैं, और आपने बस ऐसे 2 साल ज़ाया कर लिए. What is Minisha Lamba? How will you sum up your journey into Bollywood so far, from यहाँ to kidnap? I would sum it up as footloose and fancy free, because I've not had a day of tension on my head. Okay. I think with Kidnap, this is the first time I'm feeling nervous about a film's release. This is the first time I'm feeling the incredulity of what needs to be done. You know, and all this time it was fun. It was what God wants for me. I shall flow in that path. But now it's more of seriousness, that things have to be taken very seriously and, you know, properly planned and all of that. Okay, तो आप कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहते? चाहती मैं एक्ट्रेस बनना नहीं चाहता था, एक्टर बनना भी नहीं चाहता था. मुझे डायरेक्टर बनना था, एक राइटर बनना था. ठीक I है. went to film school, मैंने ट्रेनिंग ली थी, राइटिंग की, डायरेक्शन की. And then it just happened that I met अब्बास टायरवाला. उसने अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी, जाने तो या जाने ना. उसे प्रोड्यूसर मिला था and he was looking for a new boy. He was casting, auditioning. And he called me. और मुझे लगा कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी के लिए बुलाया गया. फिर? So I went, hello sir, ये मेरी शो रील है, these are my things. He said, नहीं. आप तो मेरी फिल्म के हीरो हैं. हाँ, I've called you to audition. अच्छा, really? And honestly, apart from Abbas, no other producer would have signed me. Okay. We went looking for producers. और आमिर मामू ने कहा कि you know, भांजे मैं भी प्रोड्यूसर हूँ. मैंने कहा कि हाँ, लेकिन आपने लगान बनाई थी, एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है, अब आप तारे ज़मीं पर बनाने वाले हैं, उसकी प्री प्रोडक्शन शुरू थी. टचिंग स्टोरी ऑफ अ डिस्लेक्सिक चाइल्ड, बहुत सीरियस फिल्म है ये, रोमांटिक कॉमेडी. आप ये फिल्म क्यों बनाएंगे? इसे नहीं, इफ इट्स अ गुड फिल्म, इफ इट विल मेक मनी फॉर मी एज अ प्रोड्यूसर, व्हाई विल आई नॉट मेक इट? हाँ, करेक्ट, व्हाट एन आइडिया. तो अब देखते हैं कि आज हमारे तीनों सितारों में से किसकी किस्मत पहले खुलेगी, एंड वी विल सी व्हाट मिनीशा एंड इमरान हैव टू से अबाउट दैट राइट एट द परफॉर्मेंस एरिया. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमेशा यहाँ होती हैं 3 ऑडिशंस, लेकिन अफसोस आज यहाँ पर एक सितारा कम है, क्योंकि रक्षित की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने हमारी क्रू को SMS भेजा है कि उन्होंने अपने हाथ को बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर कर दिया है. तो आज वो यहाँ हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के सामने अपना ऑडिशन नहीं दे पाएंगे. एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं आज के पहले सितारे को. सो ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर एजाज. मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ. माशाल्लाह. कि जिसने तुझको देखा, जिसने तुझको देखा, मैंने चूमी उसकी आंखें. आज तेरा दीदार हुआ है, कैसे चूमूं अपनी आंखें. मैं तो आपको किडनैप करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, इमरान भाई ऑलरेडी आपको किडनैप कर चुके हैं. Thank you, sir. आई एम गोना माय परफॉर्मेंस नाउ. आज आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है ना. क्या तुम्हें लगता है तुम आज़ाद हो? क्या आपको लगता है आप आज़ाद हो? मुझे नहीं लगता सर. मुझे लगता आज भी हम लोग गुलाम है पैसे वालों के, सत्ता वालों के, पावर वालों के. हम जैसे मिडिल क्लास लोग लूजर्स. पूरी कॉलेज मुझे लूजर्स कहती है. आई डोंट माइंड. मुझे कल रात ऐसी बात पता चली है जो मैं आज सब स्टूडेंट को बताने वाला हूं. हमारी कॉलेज टूटने वाली है. हमारी कॉलेज
जिस बिल्डर ने बनाई है वो इतना बड़ा चोर है, ये जमीन किसी और की है, उसने यहां कॉलेज बनाई। म्यूनिसिपालिटी ने इसे तोड़ने के लिए कहा है। ये कॉलेज टूटेगी कल, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप लोग मेरा साथ दो, सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, सबसे पहले जेल मैं जाऊंगा, अपने करियर को खत्म मैं करूंगा। मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं। ऋषभ, क्या तुम मेरा साथ देगा? सर, आपको तो मेरा साथ देना ही पड़ेगा। आप ही ने मुझे सिखाया ना, सच्चाई के लिए लड़ो। मैं लड़ना चाहता हूं सर। मैं जानता हूं मुझ जैसे लाखों मर जाएंगे, लेकिन इस देश का कुछ नहीं होगा, इस सिस्टम का कुछ नहीं होगा। पर इस सिस्टम को मैं बदलना चाहता हूं सर। अगर मेरे मरने से यह काम हो सकता है तो मुझे अभी मार दीजिए सर, लेकिन प्लीज जो लोग डिजर्व करते हैं उन लोग को काम मिलना चाहिए। बस ये लूजर्स इतना ही कहना चाहता। कोई डाउट ही नहीं है कि आप एक्टर ही नहीं हो, आप एक बहुत बेहतरीन कलाकार हो। आपकी एक्टिंग वेरी गुड, आपका लुक बहुत अच्छा है। फैंटास्टिक, आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड। आप इम्प्रेस हो तो जानू मेरा जानम तू और मैं हूँ तेरी जाने जान, ऐसा बोलूं वैसी मैं लगती हूँ कहाँ। तुझे दिल दे दूं मैं, आजा तेरा दिल ले लूं मैं, ऐसी वैसी बातें मुझे आती है कहाँ। क्यों हूँ इतराज़ हूँ, बेबी बेनाज़ हूँ, सच इतनी खास हूँ, कोई मुझसा है कहाँ। तो जरा सुनिए अभी हमारे जो लीड एक्टर हैं वो क्या कहना चाहेंगे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। मुझे आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। आपने जो सीन चुना है इसमें इमोशंस का स्कोप बहुत है, लेकिन आपने सटल रखा है। यू मेड अ वेरी करेक्ट चॉइस। थैंक यू इजाज, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। आज मेरा दोस्त ने यहाँ जी हाँ, जैसा कि मैं हमारे व्यूअर्स को बता रही थी कि आज अफसोस कि रक्षित यहाँ पर अपना ऑडिशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने बहुत बुरी तरह से अपने हाथ को फ्रैक्चर कर दिया है। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो डू कम बैक राइट हियर एट द आइडिया बॉलीवुड क्लब, जहाँ हो सकता है कनेक्शन किस्मत का।